हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। ये टॉपिक है क्लास 8th का सोशल साइंस का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज हम इनके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि ये कौन थे और क्यों इतने महान व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। ठीक है, उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानी सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदायों के सरदारों का विद्रोह का आह्वान भी करते देखा। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय की परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासी का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोग याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। यानी बिरसा का जन्म कब हुआ? 1870 के दशक के मध्य में। उनके पिता काफ़ी गरीब थे और बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां बांसुरी बजाते नाचते गाते बीत गया। ठीक है, अब बिरसा काफ़ी गरीब परिवार से था, तो बिरसा अपने जो समुदाय के सरदार होते थे उनसे अक्सर ये कहानियाँ सुनता था कि जब दिकुओं का प्रभाव नहीं था उनके ऊपर, वो उससे आज़ाद थे, तब वो काफ़ी अच्छी जीवन शैली जिया करते थे। तो वो कहते थे सरदार कि एक बार फिर से हम दिकुओं से आज़ादी पाएंगे और अपने साम्राज्य में अपने ज़मीन की लड़ाई लड़ेंगे और अपने साम्राज्य को वापस पाएंगे। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। अब बिरसा क्या हुआ कि इस जो लोकल मिशनरी स्कूल थे वहां वो जाने लगे, तो वहां पे उनके जो उपदेश दिए जाते थे वो सुना करते थे। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय सवर्ण का स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। अब वो अपने सरदारों से तो सुना ही करते थे, तो यहाँ आए मिशनरी स्कूल में, तो यहाँ भी वो सीख रहे हैं और सुन रहे हैं कि वे स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकते हैं और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकते हैं। अगर वे सच्चे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ कुछ समय भी बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अब क्या हुआ कि बिरसा इन सब मिशनरी स्कूल जाते जाते उन उपदेशों से इतने प्रेरित हो गए थे कि एक वैष्णव धर्म के जो प्रचारक थे उनके साथ समय बिताने लगे। उन्होंने जनेऊ धारण किया। जनेऊ यानी एक धागा होता है, जैसे हम रक्षा हाथों में बांधते हैं धागा, उसी तरह हम जनेऊ क्या होता है ऊपर का शोल्डर से लेते हुए हम कमर तक बांधते हैं। ठीक है, तो क्या होता था, वो जनेऊ धारण किए और शुद्धता और दया पर जोर लगाने लगे, मतलब सबको सिखाने लगे कि शुद्धता और दया क्या है। अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारकों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। अब बिरसा का आंदोलन मेन क्या था कि वो आदिवासी समाज को सुधार की तरफ बढ़ाएं। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें। अब उन्होंने क्या किया कि मुंडाओं से बोला, जो अपने उनके समुदाय के लोग थे जो शराब पीते थे, तो उनको बोला कि आप लोग शराब पीना छोड़ दो। ठीक है, गांव को साफ रखो, डायन व जादू टोने पर विश्वास ना करो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदुओं जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर कमानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। अब क्या हुआ, जो मिशनरी थे उस टाइम आए थे और जो हिंदू जमींदार थे उनसे भी जो मुंडा थे बिरसा थे वो काफ़ी नफरत करने लगे। क्यों?
क्योंकि वो समझते थे कि ये मुंडाओं की जीवन शैली को खराब कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आती है बात 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ग युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध मानते थे, कुदरती झरनों का नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे लोग एक बार फिर से अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। यानी 1895 में बिरसा अपने अनुयायियों से आह्वान किया, मतलब बोला कि आप लोग फिर से एक संकल्प लें, यानी प्रॉमिस करें कि हम फिर से अपनी गौरवपूर्ण अतीत को जीवित करेंगे। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे जीवित करने में, कि हम एक अच्छा जीवन जिएंगे, कुदरती झरनों को पेड़ बाग लगाएंगे, झरनों और तालाबों को सही रखेंगे, पेट पालने के लिए यानी अपना घर चलाने के लिए खेती करेंगे। ठीक है, अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अब क्या था, एक तरफ बिरसा तो ये ऐसा कर रहे थे, अब दूसरी साइड अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों को तो अपना नियंत्रण चलाना था, लेकिन बिरसा के इन सब राजनीतिक उद्देश्यों से अंग्रेजों को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी, तकलीफ होने लगी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यानी बिरसा क्या चाहता था कि जो मिशनरी हैं, महाजन हैं, हिंदू भूस्वामी हैं और जो सरकार है उनको वो बाहर निकाल दे और अपना मुंडा राज स्थापित कर ले। ठीक है, अब यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अब ये आंदोलन जो है वो इन ताकतों को यानी अंग्रेजों को, हिंदू भूस्वामियों को, इन सबको समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था, यानी सारी प्रॉब्लम इनकी वजह से हैं। अंग्रेजों की भू नीतियाँ उनकी परंपरागत भू व्यवस्था को नष्ट कर रही थी, यानी अंग्रेजों की जो भू नीतियाँ थीं, उनके जो रूल्स थे वो उनकी परंपरागत भू व्यवस्था को खराब कर दी थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मशीनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। अब हिंदू भूस्वामी और जो महाजन थे, यानी जिनके पास ज़मीन हुआ करती थी, वो उनकी ज़मीन को छीन लेते थे। ठीक है, और जो मिशनरी थे उनका जो कल्चर हुआ करता था वो उसकी बुराई भी करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। ठीक है, अब 1897 में 2 साल बाद 1895 में गिरफ्तार किया और जेल में डाला। अब 2 साल की सज़ा काटी तो 1897 जब जेल से लौटे तो बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे, यानी अब उनको सपोर्ट चाहिए था तो वो गांव-गांव जाकर लोगों से सपोर्ट मांगने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया, यानी अब वो लोगों को अपने सपोर्ट में लाना चाहते थे तो उन्होंने अपने परंपरागत यानी अपने ही कल्चर की भाषा और प्रतीकों का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे यानी बोल रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों का यहाँ पे रावणों के संदर्भ में दिकू और यूरोपीय यानी अंग्रेज और यूरोपियों को बोला गया है। रावणों को तबाह कर देंगे। बिरसा के अनुयायी दिकी और यूरोपीय सत्ता के प्रतीक को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमला किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। अब इस पूरे पैराग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने की बातें हैं वो है कि सबसे पहले तो कि जो आंदोलन था वो किन की वजह से उनको स्रोत माना जाने लगा था, हिंदू भूस्वामी और महाजनों की वजह से और अंग्रेजों की वजह से। ठीक है, और जब अंग्रेजों को डर हुआ कि बिरसा आंदोलन करने वाले हैं तो अंग्रेजों ने 1895 में उन्हें गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में डाल दिया।
जब 1897 में वो जेल से लौटे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और पॉपुलैरिटी पाली थी, यानी और वो लोगों को उकसाने के लिए अपनी भाषा और लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करने लगे। ठीक है, और तभी उन्होंने निशाना जमींदारों और महाजनों इन सब पर और चर्चों में, थानों में हमला कर दिया। और सबसे मेन पॉइंट कि सफ़ेद झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था, यानी जो सफ़ेद वाइट फ्लैग था, वाइट कलर का फ्लैग था, वो बिरसा मुंडा राज की जो सिंबल हुआ करता था। जैसे अपने इंडिया का फ्लैग कैसा है, तिरंगा है, तो वैसे बिरसा का वाइट फ्लैग हो गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। अब 1897 में उन्होंने आंदोलन किया और सन 1900 में यानी 3 साल बाद उनकी हैजे से मृत्यु हो गई, टाइफाइड हो गया सॉरी। और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। किस 2 मायनों में? पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दिकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। यानी उन्होंने सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण काम किया कि जो अंग्रेज़ थे वो आदिवासियों की ज़मीनों पर आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से का अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। ठीक है, उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्म और संघर्ष के प्रतीक के जरिए इस काम को अंजाम दिया। अब हम ये पूरी कहानी समझ गए कि बिरसा का जन्म कब हुआ, उन्होंने एक आंदोलन की तरफ रुख कैसे किया, कब कब उन्होंने आंदोलन किया, वो कब जेल गए, कब छूट कर आए और उनकी मृत्यु कैसे हुई। और उन्होंने यह आंदोलन के दौरान 2 महत्वपूर्ण कौन से ऐसे काम कर लिए थे। अक्सर एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि बिरसा मुंडा के द्वारा आंदोलन किए गए में सबसे महत्वपूर्ण 2 कार्य या फिर उनके जो महत्वपूर्ण कार्य थे वो क्या थे। तो आपको ये दोनों कार्य बताने होंगे। आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू।